माफी। कविता के सारे मायके वाले एक साथ बोल उठे। कविता, तुम्हें अपने पति के साथ सुलह कर लेनी चाहिए। उसकी गलतियों को माफ कर देना चाहिए। कल ही की तो बात है, कविता के पति अशोक ने उसे घर से निकाला था। कारण थी कोई नर्स, जिसके कारण वह रोज कविता से मारपीट करता था और वह बेचारी जुल्म सहकर भी घर को बचाने में लगी थी, लेकिन उसका पति उसे निकालने में। एक दिन तो अति हो गई। अशोक ने उसे इतना मारा कि शरीर का कोई हिस्सा बिना चोट के नहीं बचा था। वह अधमरी सी रिक्शे पर बैठकर घर पहुंची। मायके वाले उसकी हालत देखकर रो रहे थे। वह रोज अपने आप को कोसती और रोती रहती। एक दिन उसने डिसाइड कर लिया कि रोने से कुछ नहीं होगा, मैं अपने पैरों पर खड़ी होऊंगी और अपना जीवन अच्छी तरह काटूंगी। कविता ने 12वीं की हुई थी। उसके बाद उसने डीएड किया और स्कूल में प्राथमिक शिक्षिका बन गई। मायके वालों ने भी उसका पूरा साथ दिया और उसे वहीं एक कमरा दे दिया था ताकि उसका आत्मविश्वास कायम रहे। अब उसका जीवन मजे से कट रहा था। कुछ सालों बाद घर के बाहर एक आदमी अधमरा साफ करा रहा था। जब पहचाना तो वह कविता का पति अशोक था। भाई उठाकर अंदर ले आया, उसके घावों को पोंछा और तीमारदारी की। कविता उस वक्त किसी काम से बाहर गई हुई थी। जब वह वापस आई तो अपने घर में अशोक को देखकर उसका दिल बैठ सा गया और वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। जब अशोक को कुछ होश आया और वह बोलने के काबिल हुआ तो उसने बताया कि उसने नौकरी छोड़ दी थी। वह उस नर्स के साथ मजे में रहने लगा था। नर्स कमाती और वह मजे करता था। बाद में इसकी हरकतों से तंग होकर नर्स ने इसे निकलने को कहा, पर वह नहीं माना और कविता के समान मारपीट करने लगा। एक दिन नर्स ने अपने भाइयों से मिलकर उसे पीटा और घर से निकाल दिया। अब कोई ठौर न था, कहाँ जाए। तो कविता की याद आई और वह उसके घर आ गया, पर दरवाजा खटखटाता उससे पहले ही वह गिर गया। अशोक कविता से माफी मांगता है कि अब मैं सुधर गया हूँ, माफ कर दो, मुझे फिर रख लो। घर वालों ने माफ कर दिया, तुम भी कर दो। पर कविता नहीं मानी और भविष्य में भी उसने उसे माफ नहीं करने का फैसला किया। अशोक अब उसके घर से दूर जा चुका था। उसके बाद कविता ने अपना जीवन अकेले ही काटा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।